नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज 1 रुपया गायब हो गया। मेरा मतलब यह है कि आज फिर से एक पहेली लेकर आपके सामने आया हूं जिसमें 1 रुपया कम हो गया है। पहेली कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिए। 3 दोस्त 10-10 रुपए अपनी जेब में लेकर के एक दुकान पर जाते हैं। वहां उस दुकान पे एक घड़ी पसंद करते हैं। दुकान पर बैठा व्यक्ति वह घड़ी 30 रुपए की बताता है। तीनों दोस्त अपने अपने 10 रुपए मिला करके उसे देते हैं और घड़ी ले लेते हैं। वह व्यक्ति दुकान के मालिक के पास जाकर के 30 रुपए देता है और कहता है कि मैंने वो घड़ी बेच दी है। तो दुकान का मालिक कहता है वो घड़ी तो 25 की थी, आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो उसे 5 रुपए वापिस करके कहता है कि उन लोगों को वापिस कर दो। दुकान का वह व्यक्ति उन 5 रुपयों में से 2 रुपए अपनी जेब में रख लेता है और उन लड़कों को 1-1 रुपया वापिस कर देता है। अब पहले यहां से शुरू होती है कि उन तीनों लड़कों को घड़ी 9-9 रुपए की पड़ती है। तो 9 तिया 27, 9 3 जा 27, और जो उसके पास नौकर के पास 2 रुपए हैं, 27 और 2 मिला करके 29 होते हैं। जबकि रुपए कितने थे? 30। 9 तिया 27 और 2 29। और आपको बताना है कि ये 1 रुपया कहाँ गया। तो मैं एक बार स्क्रीन पर से हट जाता हूं, आप चाहें तो सवाल को फिर से पढ़ सकते हैं और दिमाग लगाइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं इसका हल बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, आपने इस सवाल को पढ़ लिया, समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत ज्यादा आसान चीजें आती हैं तो हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक वैसे ही ये सवाल है। इससे पहले कि इस सवाल को हल करें, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपए जमा किए, फिर आपने 200 रुपए निकाल लिए, तो क्या आपके अकाउंट में 1200 हो गए? आप कहेंगे नहीं, इसमें 200 ऐड नहीं होना है। 1000 में से 200 माइनस किया जाना है क्योंकि ये तो निकाले गए हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं और उस 50 रुपए के में से मैंने अपने बेटे को 20 रुपए दे दिए, तो क्या टोटल 70 रुपए हो गए? आप कहेंगे अरे नहीं, रुपए तो टोटल 50 ही हैं, जिसके 2 हिस्से हुए हैं। 20 रुपए आपने अपने बेटे को दे दिए हैं और 30 रुपए आपके पास हैं। इस 30 और 20 को ऐड करते हैं तब 50 के बराबर आता है। इस 50 में इस 20 को ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये बात हम समझ गए हैं कि किस क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी जुड़नी है, कौन सी क्वांटिटी घटनी है। इसको समझना बहुत जरूरी है प्लस माइनस करने से पहले। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने उस 100 रुपए में से 50 रुपए किसी को दे दिए, तो क्या कुल 150 रुपए हो गए? जी नहीं, उस 100 में से 50 रुपए दे दिए तो मेरे पास 50 बचे और उसके पास 50 बचे। अब मान लो कि उस 50 में से किसी को उसने 10 रुपए दे दिए, तो क्या मैं इस 50 में इस 10 को ऐड कर सकता हूं? जी नहीं, इस 10 को हम इस 50 में से माइनस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये 40 इनके पास बचे हुए हैं। तो कौन सी क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी जुड़नी है या कौन सी में से कौन सी घटनी है, ये देखना है। अब चलते हैं इस पहेली की ओर। इस पहेली में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जिन 2 क्वांटिटी को जोड़ा नहीं जा सकता था, उन्हीं को जोड़ा गया है। एक बार ध्यान से देखते हैं कि 9 तिया 27 रुपए की उन तीनों को घड़ी पड़ी और उन तीनों के पास 3 रुपए हैं, तो 27 और 3 मिलकर के 30 हो जाते हैं। फिर से देखिए, 10, 10 और 10 कुल मिलाकर के 30 रुपए उनके पास थे, जिसके कि 2 हिस्से होते हैं, एक दुकान की तरफ और एक उन लड़कों की तरफ। दुकान की तरफ है 27 रुपए और उन लड़कों के पास है 3 रुपए। 27 और 3 मिलकर के 30 रुपए हो जाते हैं। उस 3 के भी 3 हिस्से हैं, 1-1 और 1 करके। उन तीनों के पास 1-1 रुपया है। इस 27 के 2 हिस्से हैं, 25 मालिक के पास और 2 उस नौकर के पास। तो इस 27 में इस 2 को ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 100 रुपए के में से अगर मैं किसको 50 दे दूं तो क्या 150 हो गए? जी नहीं, उस 100 में से ही हिस्सा है वो 50 रुपए। तो ये जो 2 रुपए है इस 27 का ही एक पार्ट है, इस 27 का एक पार्ट है। एक पार्ट है 25 और एक पार्ट है 2। इस 27 में इस 3 को ऐड करें तो ये 30 आएगा। इस 25 में इस 2 को ऐड करें तो ये 27 आएगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।